हे गाइस, वी वर डूइंग कि हम सॉइल को कैसे पहचान सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या फैक्टर्स होते हैं सॉइल को पहचानने के लिए। तो हम वो पढ़ रहे थे। एंड इन दैट फर्स्ट फैक्टर इज पेरेंट रॉक, कि जो रॉक है कि कौन से रॉक से वो पत्थर टूट के वो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, कौन सा कलर के रॉक्स थे, वो टेक्सचर क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी सॉइल की क्या है, वो डिपेंड करती है आपके पेरेंट रॉक पे। तो जो पेरेंट रॉक होता है ना, तो सॉरी, जो परमिएबिलिटी है वो क्या होती है कि जब आप पास करने देते हो क्या लिक्विड या गैसेस को, मतलब सॉइल में जो जो लिक्विड या गैसेस जो हैं इजीली डिजोल्व हो जाती है, तो उसकी बात हो रही है। दैट इज़ परमिएबिलिटी, कितनी कितनी ज़्यादा डिजोल्व हो सकती है और कितनी नहीं। जैसे ब्लैक सॉइल है वो हमें डेक्कन रीजन में मिलता है। कहाँ पे? डेक्कन में, साउथ इंडिया में डेक्कन है। ये हमारा मानो इंडिया का मैप है। आई गेस इस साइड में कहीं पे डेक्कन मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? ब्लैक सॉइल मिलता है। अब वो स्टिकी होता है, चिपचिपा टाइप में, और कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। एंड वो कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, लाइम और मैग्नीशियम। ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम, मैग्नीशियम ये ज़्यादा होते हैं। तो उसको जाना जाता है कि इसमें पानी को होल्ड करने की, पानी को रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा है। जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी बसाल्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्या दर्शाते हैं कि बसाल्ट जैसी हैं। द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड। बसाल्ट क्या है? वो पेरेंट रॉक है, जिस रॉक से ये मिट्टी बनी है वो रॉक है ये बसाल्ट, जिसके थ्रू ही हमारा क्या बना है? ब्लैक सॉइल बना है। फिर आता है सेकंड फैक्टर, क्लाइमेट। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल है, कितना ज़्यादा या कितना कम टेम्परेचर है, नेगेटिव में है, कैसा है, बारिश कितनी हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे फिर कितना उड़ उड़ के या पानी के थ्रू कितनी चीज़ें आ रही है, सेडिमेंट्स कितने इकट्ठे हो रहे हैं, और ह्यूमस कितना बन रहा है। इन सब चीज़ों पे हमारा ये क्या है? हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। ह्यूमस कितना बन रहा है, वेदरिंग का रेट कितना है, वेदरिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब कितना है, उसके हिसाब से हमारा सॉइल का टाइप बनता है। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि ह्यूमिड एरियाज जहाँ ज़्यादा चिपचिपा टाइप मौसम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो वेजिटेशन है, डीके ऑफ वेजिटेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो जानवर या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जल्दी डीके कर पाते हैं वेजिटेशन को। एंड इससे क्या होता है कि वो ह्यूमस ज़्यादा डाल देते हैं सॉइल में, ठीक है। ह्यूमस, ह्यूमिडिटी, वो पानी वाली जो चीज़ एक तरीके से वो ज़्यादा डाल देते हैं सॉइल में। और सॉइल इन जो ड्राई रीजन्स होते हैं, अब ये हमने रीजन पढ़ा जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, तो वहाँ जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जल्दी होती है तो वेजिटेशन ज़्यादा है, और जब वो ख़राब हो गया या टूट गया तो उसको ख़त्म करने की भी, डीके करने की भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके लिए जल्दी प्रोसेस करते हैं, ह्यूमस क्रिएट करते हैं सॉइल में। सॉइल जहाँ ड्राई रीजन्स होंगे वहाँ पे ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता है और वेजिटेशन भी कम है, तो वहाँ की सॉइल में ह्यूमस बिल्कुल नहीं होगी। ह्यूमिड एरियाज़ में सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ड्राई रीजन्स में सॉइल में ह्यूमस बिल्कुल ही कम मिलेगी, या शायद कईयों में तो होती ही नहीं है। जैसे रेगिस्तान का रेत है तो मतलब वो चिपकता ही नहीं, उसमें ह्यूमस है ही नहीं थोड़ी सी भी। ऑल राइट, सो बाय रिलीफ, तो स्टीप स्लोप्स आर मोर प्रोन टू सॉइल इरोजन। स्टीप स्लोप्स, अभी एक ये पहाड़ है ऐसे करके है, एक थोड़ा सा यूं करके है, तो ये ज़्यादा स्टीप है, ये ज़्यादा स्टीप है इस वाले की बजाय, इसमें स्लोप इतना है, तो यहाँ से यार मिट्टी या पत्थर जल्दी गिरेंगे ना यहाँ की बजाय, है ना। तो वही चीज़ बोली है कि वहाँ से जल्दी होती है, क्योंकि लो लाइंग फ्लैट एरियाज रिटेन द लेयर ऑफ सेडिमेंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड। लो लाइंग एरियाज अगर फ्लैट होते हैं या प्लेन एरिया है तो वहाँ पे जो सेडिमेंट्स, पत्थर वगैरह होंगे वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुके रहेंगे, लेकिन ऐसे हिली वाले एरिया में जो बिल्कुल स्टीप स्लोप होगा वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकता है, ठीक है। और फिर प्लेन एरियाज वगैरह में थिक लेयर बनती चली जाती है सॉइल की, बिकॉज यहाँ पे वो ईजिली आराम से बैठ सकते हैं। स्टीप स्लोप होगा तो वो गिरते जाएंगे धीरे धीरे करके, ये नहीं होता कि एकदम से गिर रहा है, बट कभी कुछ कुछ टाइम बाद बारिश आई तो थोड़ा बहुत चला गया सेडिमेंट, बारिश आई तो, या हवा आई तो, उन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके वो चीज़ें जाती रहती हैं।
फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग जो ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग या फिर ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम बोलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब आते हैं इसमें। इससे हमारा रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस जो है वो जल्दी बनता है, ह्यूमिडिटी, चिपचिपापन, वो चीज़ जल्दी आती है। तो ह्यूमस जो है इज द डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल। ह्यूमस जो है वो हमारी फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है पैदावार बढ़ाने में हेल्प करता है। सो जो डेड पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वो हमारे सॉइल के सरफेस पे गिरते हैं और वो डीके हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जल्दी डीके हो जाते हैं, उसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो वहाँ पे इजीली ह्यूमस क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। एंड जैसे क्योंकि वो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह ज़्यादा है, एनिमल डेब्रिस वगैरह ज़्यादा है, वेस्ट वगैरह जो होता है एनिमल का वो ज़्यादा है, ह्यूमन वेस्ट, ये सारी चीज़ ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है उनको डीके करना ईजी हो जाता है, हमारे जो डेड रिमेन्स रह गए उन सबको, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, प्लांट्स और एनिमल डेब्रिस, ह्यूमन वेस्ट, इनके हेल्प से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली सिंपल आयोनिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन प्लांट्स, एनिमल्स डेब्रिस, ह्यूमन वेस्ट, इन सब की हेल्प से प्लांट्स का जो डीके का प्रोसेस है वो जल्दी कैसे करते हैं? इन सब की हेल्प से। और उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आयोनिक एलिमेंट्स में। आयोनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सब चीज़ें जो है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये तीनों चीज़ें हमारे को हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एनिमल्स जैसे अर्थवॉर्म्स होती हैं, लीव देयर एक्सक्रीटा ऑन सॉइल, वो उस अपना जो वेस्ट है वो सॉइल पे ही छोड़ देते हैं। और जब अर्थवॉर्म अपना वेस्ट सॉइल पे ही छोड़ रही है तो उससे ह्यूमस क्रिएट होती है उस सॉइल में, और वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है सॉइल के लिए। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटा इज़ वेरी रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट, ऑल राइट। अब है बात टाइम, फैक्टर हमारा टाइम की जो थिकनेस है सॉइल प्रोफाइल की, मतलब जो ये ज़मीन थी इसके ऊपर मिट्टी जमती चली गई, फिर एक लेयर हमारी और आ गई, फिर एक हमारी और आ गई, ऐसे लेयर जो है वो थिकनेस जो सॉइल की है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। और जितनी ज़्यादा सॉइल पुरानी होगी मतलब वहाँ पे ज़्यादा थिकनेस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं उस एरिया में। सो इसीलिए जो इट रिटेन्स रिलेटिवली फ्यूअर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट रॉक। तो जो यार अभी बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसमें ज़्यादा लेयर्स मिलेंगी, वो एरिया की मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। जो बिल्कुल ओरिजिनल रॉक के जो सेडिमेंट्स थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस पुरानी मिट्टी में कम ही मिलेंगे, ये चीज़ बोली हुई है, ठीक है। यही चीज़ इसमें है। अब डिड यू नो फैक्ट देखते हैं कि हुआंग ही रिवर है चाइना में, उसको हम येलो रिवर भी बोलते हैं क्योंकि उसका येलो कलर सॉइल है जो उसके पानी में रहता है, तो उसको थोड़ा येलोइश सी शेड आ जाती है उसकी रिवर में। तो सॉइल जो है ये कहाँ से बनता है? लोएस प्लेट्यू नाम की जगह है, वहाँ से ये येलो कलर का सॉइल बनता है और वो उस पानी में चला जाता है इस रिवर में, ठीक है, जिसमें येलो सॉइल हमारा है। हुआंग ही रिवर में कौन सा सॉइल है? येलो सॉइल है, और ये येलो कलर आता है उसका लोएस प्लेट्यू से। लुइस बोल लो इसको, जो बोल लो, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो जो ये फैक्टर्स हैं जितने भी हमने पढ़े, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ फीचर्स, फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम, ये सारे हमारे अलग अलग टाइप की सॉइल बनाने में मदद करते हैं। तो बहुत तरीके की सॉइल इंडिया में मिलती है, ये ध्यान रखना। एल्यूवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। सो दिस इज द मैप, इसमें बता रखा है कि ये कौन से टाइप की सॉइल कहाँ पे मिलती है। इस एरिया में कौन से टाइप की है? ग्रीन है, एल्यूवियल, इस एरिया में हमारी एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। इस साइड गंगा, ब्रह्मपुत्रा वगैरह हैं रिवर्स, तो उनके पास एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो कुछ रीजंस हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए इसके पीछे। सो वील जस्ट एंड दिस लेक्चर हेयर ओनली एंड विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।